मकर संक्रांति कब, क्यों, कैसे और किस लिए? एक अनसुना दृष्टिकोण कब होती है मकर संक्रांति? मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। यह पर्व चंद्र कैलेंडर पर नहीं, बल्कि सौर गणना पर आधारित है। इसी कारण इसकी तिथि लगभग स्थिर रहती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह क्षण सूर्य की गति में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? मकर संक्रांति केवल मौसम बदलने का संकेत नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का पर्व है। प्राचीन आर्षियों का मानना था कि सूर्य जब उत्तरायण होता है, तब पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसी समय देवताओं का दिन आरंभ माना जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने इसी दिन देह त्याग किया, क्योंकि उत्तरायण को मुक्ति का द्वार कहा गया है। यह पर्व अंधकार से प्रकाश, जड़ता से गति और आलस्य से कर्म की ओर लौटने का प्रतीक है। कैसे मनाई जाती है मकर संक्रांति? भारत में मकर संक्रांति के रूप विविध हैं। उत्तर भारत में पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं, बल्कि ऊंचाई और स्वतंत्रता का प्रतीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तिल गुड़ बांटने की परंपरा है, जिसका संदेश है मीठा बोलो, कड़वाहट छोड़ो। तमिलनाडु में यही पर्व पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है। असम में माघ बिहू और पंजाब में लोहड़ी के रूप में अग्नि और अन्न की पूजा होती है। स्नान, दान, सूर्य को अर्घ्य और यज्ञ इस दिन के मुख्य कर्मकांड हैं। किस लिए मनाई जाती है मकर संक्रांति? अनसुनी बात, बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति मानव शरीर और प्रकृति के तालमेल का पर्व है। इस समय ठंड चरम पर होती है, जिससे शरीर में वात बढ़ता है। तिल, गुड़, घी और खिचड़ी जैसे खाद्य पदार्थ वैज्ञानिक रूप से शरीर को ऊष्मा और बल प्रदान करते हैं। यह पर्व कृषि चक्र से भी जुड़ा है। नई फसल के आगमन पर प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन। एक अनसुना तथ्य यह भी है कि प्राचीन गुरुकुलों में मकर संक्रांति से नए अध्ययन सत्र की शुरुआत होती थी, क्योंकि इसे मानसिक स्पष्टता और अनुशासन का समय माना जाता था। आध्यात्मिक संदेश। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में भी सूर्य की तरह दिशा बदलनी चाहिए, नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता की ओर। यह पर्व केवल त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को पुनः संतुलित करने की वार्षिक स्मृति है। इस प्रकार मकर संक्रांति प्रकृति, विज्ञान, अध्यात्म और समाज चारों का संगम है, जो इसे अन्य पर्वों से अलग और विशेष बनाता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देता है।